नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति सोनी है और आप देख रहे हैं पत्रिका एंटरटेनमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मोस्ट फेमस खबरों के बारे में, जो आज के दिन में यानी 3 नवंबर को ट्रेंड पर रही। सबसे पहले, जैसे कि आप शायद जानते होंगे, अगर आपने न्यूज देखी होगी एंटरटेनमेंट की, तो सबसे पहले एल्विश यादव बहुत ट्रेंड कर रहे थे आज। दूसरे नंबर पर उर्फी जावेद, जो जानी मानी नाम है, जो अपने फैशन स्टाइल से, अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस रहती हैं, आए दिन ही सुर्खियों में बनी रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे बिग बॉस 17 और उनके घर वाले। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव जाने माने यूट्यूबर हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं, वो रोस्टेड वीडियोस भी बनाते हैं और गाने भी बनाते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, अभी लास्ट टाइम जो बिग बॉस का OTT सीजन था, सीजन 2, उसके विनर भी रह चुके हैं और उन्होंने विनर बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, बिग बॉस की हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। क्योंकि बिग बॉस में कोई भी क्योंकि वो बिग बॉस में आए थे एज अ नॉर्मल कंटेस्टेंट बनकर नहीं आए थे, उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया था और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनने के बाद भी वो विनर हुए। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी विनर नहीं रहा है, उन्होंने विनर बनकर हिस्ट्री साबित की थी। उसके बाद से वो और ट्रेंड में, आए दिन ट्रेंड में बने ही रहते थे। कहीं कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं अपने व्लॉगिंग को लेके, कहीं मनीषा से मुलाकात करने की वजह से, कहीं अभिषेक मल्हान से मुलाकात करने की वजह से, कहीं अपने सॉन्ग्स की वजह से। तो आज वो किस वजह से ट्रेंड कर रहे थे, पूरा दिन ट्रेंड रहे हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज कि आज उन पर FIR दर्ज हुई है। FIR क्यों दर्ज हुई है, हम आपको बताते हैं। उनके खिलाफ नोएडा पुलिस ने आरोप लगाया है कि वो रेव पार्टी करते हैं फार्म हाउसेज में और सांप के जहर का सेवन करते हैं। सांप के जहर यानी जहरीले सांप के जहर, जो कि इंडिया में बैन है। बैन सांपों के जहर का सेवन करते हैं। रेव पार्टी जो हमारे इंडिया में बैन है, जो विदेशों में होती है बट हमारे इंडिया में बैन है, उस तरीके की पार्टीज करते हैं। इसके खिलाफ नोएडा पुलिस ने इन सब चीजों की वजह से नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। उनके समेत 5 और लोगों पे FIR दर्ज हुई है, जिनमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब 6-7 लोगों पे FIR दर्ज हुई है और 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। एल्विश यादव की भी फिराक में है अभी पुलिस। अच्छा, तो ये सब चीजें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, एकदम से एल्विश यादव ट्रेंड करने लगे, इधर उधर न्यूज़ेस बनने लगी कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी होगी, एल्विश यादव ये, एल्विश यादव वो। एल्विश यादव की जो फैन फॉलोइंग थी आपस में ही भिड़ गई, और आपस में ही भिड़ के एल्विश के बारे में नेगेटिव थॉट्स बनाने लगी और एल्विश यादव का रिस्पॉन्स आने का वेट करने लगी। अच्छा, जब एल्विश यादव को पता चला, एल्विश यादव सोकर उठे, उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो के थ्रू उन्होंने बताया कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बेबुनियाद अफवाहें हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक फोटो शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ये जो फोटो है उनका एक, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। एक विदेशी लड़की थी, वो हाथ में एक सांप लिए थी, येलो कलर का सांप, कोबरा था शायद, उसको लिए हुए थी। उसी के साथ एल्विश यादव उस सांप के साथ, विदेशी लड़की भी थी वहाँ पे, वो वहाँ पे खेल रहे थे। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, आज ट्रेंड कर रहा था, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। तो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके एल्विश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि ये वीडियो 6 महीने पुराना है और ये वीडियो जो है वो एक सॉन्ग की शूटिंग के दौरान बनाया गया था। तो उन्होंने क्लियर किया कि ये सारी खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं, मेरा नाम बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इवन हमारे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट की है कि ये जो मामला है, ये जो खराब PR, नेगेटिव PR बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर मैं 1% गलत होऊंगा, मतलब एल्विश यादव ने बोला है कि मैं इसमें 1% गलत होऊंगा या फिर मैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एल्विश यादव सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने नीचे लिखा है कि घर, इतना बिजी शेड्यूल हमारा रहता है, मैं घर वालों को टाइम नहीं दे पाता हूँ और अब सांपों के जहर को बेचना और सांप के जहर का सेवन करना ही मेरे लाइफ में बचा हुआ है। वो ऐसा बताते हैं। तो एल्विश यादव ने इसे एकदम 110% नकार दिया है। उन्होंने बोला है कि ये नेगेटिव PR किया जा रहा है। और हाँ, सोशल मीडिया पर
ये सारी न्यूज़ जब हुई, एलविश यादव ट्रेंड करने लगे, अपनी एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई, तो सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी खबरें बनने लगी। क्योंकि एलविश यादव ने इसके पहले भी जब आर्यन खान के ऊपर केस दर्ज हुआ था ड्रग्स के मामले में 2021 में जब आर्यन खान के ऊपर, सलमान खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर जब ड्रग्स का मामला दर्ज हुआ था, तब एलविश यादव ने एक वीडियो बनाया था कि नेपोटिज्म की हद होती है और बॉलीवुड के सारे सितारे उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा है, इसलिए वो उसका काफ़ी मजाक बनाया था, रोस्टिंग वीडियो एक तरीके से बनाया था। तो वो सारी चीज़ें और इसी तरीके से और भी वीडियोस डे बाय डे बनाते रहते थे एलविश यादव, सबको एक्सपोज करते रहते थे, सबकी इमेजेस एक्सपोज करते रहते थे। लेकिन आज के दिन में उन्हीं का नाम जब सामने आ रहा है तो लोग इस तरीके की खबरें बना रहे हैं कि पहले कर्मा जो है वो आपके साथ भी हो रहा है एंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, तो ये थी आज की खबर और आपको हम बता देते हैं कि एलविश यादव पर जो आरोप लगे हैं वो हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अलग अलग धाराओं और आईपीसी की धारा 120B के तहत केस दर्ज किया गया है एलविश यादव पर। चलिए देख लेते हैं अगर आप लोग के कोई कमेंट्स वगैरह हों तो। वैसे तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को कोई कमेंट्स, चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। उर्फी जावेद आज सुबह से बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं और जैसे कि आपको पता ही होगा वो अपने फैशन सेंस की वजह से और डेली जो अपने अलग अलग तरीके के कपड़े, क्रिएटिव कपड़े जो इनोवेट करके बनाती हैं, उस अपने ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो वो आज भी ट्रेंड कर रही थी। आज इसलिए ट्रेंड कर रही थी क्योंकि उनको एक रेस्टोरेंट से वो निकल रही थी और बाहर से महिला पुलिस ने आकर उनको अरेस्ट कर लिया, इस वजह से वो ट्रेंड कर रही थी। तो हालांकि ये सच में अरेस्ट किया है, उर्फी जावेद को अरेस्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। हो सकता है लोग अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि उर्फी जावेद किसी फिल्म की या फिर किसी वीडियो का शूट कर रही थी, उस दौरान ये मामला हुआ है। अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान जो मीडिया है उन्होंने बात करने की कोशिश भी की उर्फी जावेद से कि क्या सच में आपको अरेस्ट कर लिया गया है या मतलब एफआईआर दर्ज की गई है या फिर कुछ शूट कर रही थी आप। तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। जब अरेस्ट किया जा रहा था तभी हिंदुस्तान के रिपोर्टर्स ने उनसे बात की थी। और थर्ड टॉपिक तो आज का ये टॉपिक था, मतलब उर्फी जावेद का तो यही था कि मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया, इस वजह से वो बहुत ट्रेंड कर रही थी और इस तरह की हस्तियों को लोग देखना पसंद भी करता है, और थर्ड है हमारे बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स। तो बिग बॉस में क्या चल रहा है, बिग बॉस में अभी बीते दिन करवा चौथ हुआ था, तो बिग बॉस ने जो बिग बॉस 17 के घर के जो मैरिड कपल हैं, जैसे कि अंकिता, विक्की और ऐश्वर्या नील, ये दोनों मैरिड कपल के लिए हैम्पर वगैरह भेजा था कि तैयार होकर इन लोगों ने करवा चौथ वगैरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बहुत हैप्पीनेस वाला माहौल था। उसके बाद में वीकेंड का वार आज हुआ है, आज शुक्रवार है। आज जैसे कि पहले होता था कि सैटरडे और संडे ही वीकेंड का वार होता था, अब इस बार बिग बॉस 17 से बिग बॉस ने बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। तो अब फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन वीकेंड का वार होता है। तो आज सलमान खान ने वीकेंड का वार होस्ट किया, तो उसमें जो लव ट्रायंगल जो है बिग बॉस 17 के घर का, ईशा, समर्थ और अभिषेक का, उनको जमकर लताड़ लगाई। ईशा को बहुत ज़्यादा बोला कि यार तुम ये जो चीज़ें कर रही हो ना, ये तुम्हारी लाइफ, जो पर्सनल लाइफ है वो बाहर एक्सपोज हो गई है, बिग बॉस में आने की वजह से बाहर एक्सपोज हो गई है। इसकी वजह से तुम्हें अभी नहीं, बाद में चल के बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। समर्थ को भी बोला कि तुम कैसे इंसान हो यार, मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब सलमान खान ने अपने आप को समर्थ की जगह पे रख के बोला कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो यहाँ आता ही नहीं। उसको बेवकूफ़ बताया, अभिषेक को भी बेवकूफ़ बताया। अभिषेक और समर्थ को बोला कि तुम मूर्ख दिख रहे हो बिग बॉस के अंदर एंड वगैरह वगैरह। ईशा की तो बहुत क्लास लगाई, क्योंकि ईशा डबल रोल प्ले कर रही थी कि जैसा कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड था, जब उसने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी तो ईशा ने समर्थ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर उसके बाद में जब बिग बॉस ने पूछा ईशा से कि
समर्थ के साथ बेड शेयर करोगी, मतलब बिग बॉस में 3 घर, अब पहले रूम्स होते थे बिग बॉस के अंदर, रूम्स अलॉट होते थे कंटेस्टेंट्स को रहने के लिए, और इस बार बिग बॉस के अंदर ही 3 हाउस बनाए गए हैं। पहला दिल, दूसरा दिमाग, तीसरा दम। तो दिल के कमरे में ईशा और अभिषेक रह रहे थे, तो जब समर्थ उसके बॉयफ्रेंड ने एंट्री मारी तो बिग बॉस ने पूछा कि ईशा तुम समर्थ के साथ रहना चाहोगी या फिर अभिषेक, तो ईशा ने बोला कि ठीक है, हम अभिषेक के साथ ही ओके हैं। तो ये सब चीज़ें हुई। और दूसरी चीज़ बिग बॉस में जो सबसे बड़ी हुई है वो है आज विक्की और नील, जो मैरिड कपल हैं, विक्की और नील, इन दोनों लोगों की सलमान खान ने बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हुए उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जब ये एंट्री लेते हैं बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवाया जाता है, उसमें बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। के खिलाफ ये लोग जाके इन्होंने कुछ किया था। क्या किया था हम आपको बताते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले बिग बॉस ने नील को मेडिटेशन रूम में बुलाया था। मेडिटेशन रूम में बुलाकर उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, घर में क्या चल रहा है, विक्की का जो गेम प्लान है वो क्या है, तो ये सब चीज़ें पूछी थी। तो उसमें नील से बातों बातों में ये कुछ चीज़ें पूछी थी, तो नील ने बताया था, एक्सेप्ट किया था कि हाँ, यहाँ बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले हम विक्की से मिले थे, चीज़ें डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें नील ने खुद ही एक्सेप्ट किया। और बिग बॉस ने ऐसे पूछा उनसे, बहुत सारी चीज़ें फिर से पूछी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बात हुई, ये सब चीज़ें, तो नील ने सारी चीज़ें उस टाइम पे बता दी। अब ये 2 दिन पहले की चीज़ें थी। आज वीकेंड का वार जब हुआ तो सलमान खान ने यही टॉपिक छेड़ दिया। इस वजह से नील और विक्की की बहुत सारी क्लास लगाई। उसके बाद में जो सना खान है, हाँ, वो लॉयर हैं, वो घर पे थी, तो उनसे पूछा सलमान खान ने कि नील और विक्की ने जो किया है वो क्या है। तो सना खान ने जवाब दिया कि नील और विक्की ने जो किया है वो कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स हैं, रूल्स के खिलाफ जाके चीज़ें की हैं, और बिग बॉस का पूरा हक बनता है इनको घर से बाहर निकालने का। और सलमान खान ने कुछ हिंट भी दे दी है कि शायद विक्की और नील को घर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़े हैं। और इस बार रही बात नॉमिनेशंस की, तो कई लोग नॉमिनेट हुए थे इस बार। उसमें सना खान और मनस्वी जो है, उनके घर से बाहर जाने की, मतलब एलिमिनेशन होने की ज़्यादा चांसेस थे। लोग सोच रहे थे कि मनस्वी जो है, अभी लास्ट वीक ही वाइल्ड कार्ड एंट्री की है, उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री किया है, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है, लेकिन वो घर में आके इस वीक अच्छा नहीं की, तो शायद ऑडियंस को वो पसंद नहीं आई है। और लेकिन ऐसा समझ में आ रहा था कि सना खान जो हैं वो लॉयर हैं, उनकी उस तरीके से ऑडियंस नहीं है, मतलब ऑडियंस तो है बट उस तरीके से ऑडियंस नहीं है जिस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की रहती है, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रहती है, क्योंकि उनका मतलब जो प्रोफेशन है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो लोग सोच रहे थे कि सना खान जो हैं इस बार एग्जिट कर लेंगी, मतलब एलिमिनेट हो जाएंगी, लेकिन नहीं, वोटिंग के हिसाब से पता चला है कि नहीं, जो है मनस्वी जो है, इस बार मनस्वी को बहुत कम वोट्स मिले हैं, और जो मनस्वी हैं वही एलिमिनेट होंगी इस बार, वही शो से बाहर जाएंगी, वही घर से बाहर जाएंगी। और बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि अभी ईशा और समर्थ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, ये लोग हमेशा साथ में रहते हैं, अभिषेक को बुरा लगता है। और ईशा को समर्थ ने बहुत सारी चीज़ें भी बोली थी, उससे लड़ाई भी की थी, और वो लड़ाई इस नोट तक चली गई थी कि अभिषेक और समर्थ को एक साथ बैठना पड़ा था। और अभिषेक और समर्थ जब एक साथ बैठे ना, तो ईशा की बहुत सारी बुराइयाँ कर रहे थे। समर्थ तो बोल रहा था कि यार इसके एज के जो लोग हैं वो फ्रेंड्स है ही नहीं। अच्छा, एक से तो समर्थ बोल रहा था अभिषेक से कि ईशा के एज के इसके दोस्त हैं ही नहीं, मतलब गर्ल्स में इससे एज के ज़्यादा लोग या फिर इससे छोटे लोग ही इसके दोस्त बनते हैं, और बॉयज़ में इसके सेम एज के लोग इसके दोस्त रहते हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे समर्थ से। जब अभिषेक ने पूछा कि शादी करेगा, लॉन्ग टर्म तेरा क्या है, तो समर्थ ने बोला नहीं मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा सीरियस नहीं हूँ। और मतलब इन दोनों ने, मतलब समझ रहे हैं आप, एक्स बॉयफ्रेंड और करंट बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलके इतनी ज़्यादा चुगलियाँ की अपने एक लड़की के बारे में, क्या ही बोले। तो इस वजह से समर्थ को बहुत ट्रोल भी किया जा रहा था। और एक चीज़ और चल रहा है, लव कपल वाला गोल और चल रहा है, एक अभिषेक और खानजादी के साथ, जैसा कि अभी
ये टास्क हुआ था, बिग बॉस ने पहला टास्क अपना करवाया था खाने को लेकर, तो कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, लोगों ने सही से परफॉर्म नहीं किया था, बिग बॉस ने फिर वहीं पे एग्जिट कर दिया था और सना खान ने बायसनेस दिखाई थी। एक सेकेंड गाइस, कमेंट्स आए हैं कुछ। मैम एल्विश यादव के बारे में आप क्या सोचती हैं? अरे एल्विश यादव की मैं तो फैन हूँ भाई, फैन हूँ। अनिकेत जी ने कमेंट किया, अनिकेत गुप्ता जी ने कमेंट किया है कि मैम एल्विश यादव के बारे में आप क्या सोचती हैं? भाई देखो, साफ बात, मैं तो एल्विश यादव की फैन हूँ। बिग बॉस में वो आया भी नहीं था, उसके पहले से ही मैं उसके रोस्टेड वीडियोस देखती थी, उसके व्लॉग्स देखती थी। जैसे कि मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ पर्सनल तौर पे, तो मेरे को पसंद है उसके व्लॉग्स वगैरह, तो वो देखती थी मैं, और मेरे को पसंद है यार। बिग बॉस OTT 2 में भी इन लोगों का जो फेम ग्रुप बना था, मनीषा, एल्विश, अभिषेक और अरे कौन थी, आशिका भाटिया, ये चारों लोग का जो फेम ग्रुप बना था, इनका ग्रुप मेरे को बहुत पसंद था। एल्विश यादव मेरे को बहुत पसंद था। एल्विश यादव मनीषा रानी की दोस्ती बहुत पसंद थी, बहुत पसंद था मेरे को एल्विश यादव बहुत पसंद है भाई। मैं उसको फॉलो करती हूँ, उसके सारे गाने रिपीट मोड में। कौन सी है कौन सी है मैम एल्विश यादव के बारे में आप क्या सोचते? एल्विश की फेवरेट कार क्या है? येलो कार है। एल्विश की फेवरेट कार येलो कार है। और अनिकेत गुप्ता कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनको बहुत सारे डाउट्स हैं। इनको अगले वाले लाइव में इनको साथ में जोड़ेंगे, तो इनको मेरे को लगता है कि यार बहुत कम लोग इस बार जुड़े हैं। बिग फैन मैम, किसकी? मेरी या फिर मेरे फैन हो या फिर एल्विश यादव के? मेंशन इट। चलिए गाइज, तो हम क्या बात कर रहे थे? अभिषेक और खानजादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, खानजादी को अभिषेक ने किसी न किसी वजह से हर्ट कर दिया था, उससे सामान छीन लिया था, छीना झपटी कर लिया था, कुछ ऐसे चीजें हो गई थी, तो खानजादी थोड़ा अपसेट हो गई थी। तो अभिषेक ने उससे कई तरीके से सॉरी बोला, इवन टेरेस के ऊपर चढ़ के भी सॉरी बोला, बट खानजादी नहीं मान रही थी। फिर बिग बॉस ने भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया और बिग बॉस ने बोला कि सॉरी बोलो खानजादी से सॉरी बोला। रात में भी जाके उसने सॉरी बोला, खानजादी ने माफ कर दिया। लेकिन हाँ, ये मतलब एक तरीके से घर वालों को दिख रहा है कि खानजादी और अभिषेक के बीच में लव वाली चीजें क्रिएट हो रही हैं, और इस चीज से ईशा जेलस भी हो रही है, ये भी दिख रहा है। तो यही सब चीजें हैं, बिग बॉस में यही सब चीजें हो रही हैं। और ऐश्वर्या नील का तो बस चलता रहता है, रोती रहती है वो। तो बस गाइज, आज के लिए बस इतना ही, कुछ खास नहीं। और जो भी आपके डाउट्स हो या फिर चीज़ें हों, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारे इस लाइव सेशन को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू।